हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. आई एम योर फैकल्टी Amit Anand and today I am going to start a number system, play with number. What is a number system? Arranging a number in a systematic way, that's called a number system. So today I am going to discuss a number system and concept 1 to 5. So आज आपके सामने हम कंसेप्ट 1 to 5 नंबर सिस्टम के यानी टोटल बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, लेकिन हम कुछ कंसेप्ट ऐसे डिस्कस कर रहे हैं आपको जो कंसेप्ट से कुछ क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में क्रिएट हो रहे हैं. तो हमको बस कंसेप्ट 1 to 5 सीखना है. आगे भी बहुत सारे कंसेप्ट सीखेंगे, यानी टोटल 5 कंसेप्ट हम डे टू डे सीखते जाएंगे. ठीक है, आज 5 कंसेप्ट, फिर नेक्स्ट सेशन में हम 5 कंसेप्ट करेंगे. तो आज हम सीखते हैं नंबर सिस्टम के वो 5 कंसेप्ट हैं क्या. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. पहला कंसेप्ट है परफेक्ट स्क्वायर पे. हम लोग बचपन से परफेक्ट स्क्वायर तो पता ही होगा ना, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर. बेटा 1 to 20 तक का स्क्वायर याद कर लो. ऐसे कहते थे ना हमारे पेरेंट्स, स्कूल में टीचर कहते थे 25 तक का स्क्वायर याद करो, कहीं से भी हम पूछेंगे तो इससे हम याद करते थे. क्या पता है उस परफेक्ट स्क्वायर से भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं. देखते हैं कैसे क्रिएट होंगे. जैसे 1 का स्क्वायर सब जानता है क्या होता है. 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25 6 का स्क्वायर 36 7 का स्क्वायर 49 8 का स्क्वायर 64 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 11 का स्क्वायर 121 12 का स्क्वायर 144 13 का स्क्वायर 169 14 का स्क्वायर 196 15 का स्क्वायर 225 16 का स्क्वायर 256 17 का स्क्वायर 289 18 का स्क्वायर 324 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400. और भी बहुत सारे परफेक्ट स्क्वायर है 21 22. जितना भी अब दुनिया का परफेक्ट स्क्वायर ले लो, लेकिन जो हम कंसेप्ट बताएंगे हर एक परफेक्ट स्क्वायर के लिए कैपेबल होगा. ठीक है, तो अगर हम देखें पहला, देखिए किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या हो, यूनिट डिजिट का बात कर रहे हैं और 10 डिजिट की बात कर रहे हैं. यहां से क्वेश्चन बहुत सारे क्रिएट हुए हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं, आज पता करते हैं. अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या हो, 6 हो. क्या हो, 6 हो. कहां पे 6 है, यहां पे 6 है. और 6 है, हाँ यहां पे भी है ना, यहां पे भी है. ठीक है, और 6 नहीं. और आगे आएंगे और भी नंबर आप ले सकते हो जहां परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या हो जाए, 6 हो जाए. लेकिन कंडीशन इज दैट द नंबर शुड बी परफेक्ट स्क्वायर. अगर परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट प्लेस 6 है तो उसका 10th प्लेस क्या है, 1. यहां पे 10th प्लेस क्या है, 6. यहां पे 10th प्लेस क्या है, 9. यहां 10th प्लेस क्या है, 5. यानी एक बात तो समझ में आई, जो अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट अगर 6 हो जाए तो उसका 10 डिजिट हमेशा ऑड नंबर होगा. क्या आपको पता था ये बात? क्योंकि यूनिट डिजिट 6 है तो यहाँ क्या है, 1 क्या है, ऑड. ये 3 क्या है, ऑड. 9 क्या है, ऑड. 5 क्या है, ऑड. यानी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट अगर 6 हो तो उसका 10 डिजिट ऑलवेज क्या होगा, ऑड. अगर इवन हो रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. यानी कि अगर यूनिट डिजिट पर 6 आ जाए तो उसका 10th प्लेस ऑलवेज ऑड नंबर होगा. सेकेंड देखते हैं, अगर 9 आ जाए, अगर 9 आ जाए यूनिट डिजिट पे तो 9 तो उसका 10th प्लेस क्या है, इवन नंबर है ना. आगे भी देखते हैं, यहाँ 9 है तो 10th प्लेस क्या है, इवन नंबर 8. या 9 है तो यहाँ क्या है, 8 इवन नंबर. यानी कि अगर 9 आ जाए तो 10th प्लेस ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज इवन होगा. ठीक है, अगर 1 आ जाए तो तब भी इवन आ रहा है ना. 1 आ जाए तो तब भी इवन आ रहा है. 1 आ जाए तो तब भी इवन आ रहा है. यानी 1 भी आ गया तो ऑलवेज क्या होगा, ये इवन होगा. ठीक है, अगर 5 आ जाए तो 5 आ गया तो यहाँ पे क्या है, 2. 5 आ गया तो 2. यानी कि जहां पर भी 5 आ रहा है वहां पे 2 ही आ रहा है. यानी कि ऑलवेज इवन होगा, ऑलवेज इवन होगा. और यहाँ पे कंडीशन है इवन में भी 2 ही होगा, 2 का अलावा दूसरा नंबर नहीं हो सकता है. तो ये पहला कंसेप्ट था. जो यूनिट डिजिट किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में अगर यूनिट डिजिट 6 हो तो उसका 10 डिजिट ऑलवेज ऑड होगा. 9 हो तो ऑलवेज इवन होगा. 1 हो ऑलवेज इवन होगा. 5 हो तो ऑलवेज इवन होगा. बट यहाँ पर है जो
2 ही होगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, आगे सीखते हैं, कंसेप्ट 2 पे चलते हैं। ठीक है, यहां से सीखते हैं नंबर। अभी यहां पे लिखा हुआ है, अच्छे से उसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। PQ इज अ 2 डिजिट प्राइम नंबर, यानी PQ मेरा 2 डिजिट का एक प्राइम नंबर, ठीक है, वेयर P इज नॉट इक्वल टू Q, यानी कि P Q के इक्वल में नहीं है, यानी ये दोनों डिजिट डिफरेंट होंगे। इफ डिजिट आर रिवर्स, यानी कि डिजिट को रिवर्स कर दे, PQ है, रिवर्स कर देंगे क्या हो जाएगा, QP। A new number is QP is also a prime, यानी कि PQ एक प्राइम नंबर है जहां पे P इक्वल टू नॉट QP है। अब PQ का रिवर्स कर दे QP, ये भी प्राइम होगा और ये भी प्राइम होगा, यानी कि दोनों प्राइम होगा। तो 2 डिजिट के प्राइम नंबर हमारे पास ये सारे 2 डिजिट के प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो देखिए 2 डिजिट प्राइम नंबर जितने भी हैं उसमें ये नंबर 30, 70, 37, 79, ये चारों का रिवर्स करेंगे तो ये प्राइम होगा। 31 का रिवर्स 13 का रिवर्स 31 प्राइम है, 70 का रिवर्स 71 ये भी प्राइम है, 37 का रिवर्स 73 ये भी प्राइम है, 79 का रिवर्स 97 ये भी आपका प्राइम है। यानी कि ये 4 ही नंबर ऐसे हैं 2 डिजिट के जिनका रिवर्स करते हैं तो जो नंबर हमको मिलता है वो भी क्या है, मेरा प्राइम है। बाकी कोई भी नंबर का रिवर्स करेंगे तो वो जो नंबर मिलेंगे वो प्राइम नहीं होंगे, वो होंगे कंपोजिट। जैसे मान लीजिए अब 19 आपका प्राइम नहीं है, इसका रिवर्स कीजिएगा, 19 प्राइम है लेकिन रिवर्स करेंगे तो वो प्राइम नहीं होगा। 91 7 से भी कट जाएगा, 13 7 जा 91 होता है, 13 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। यानी कि 2 डिजिट के जितने भी प्राइम नंबर है मेरे पास उसमें से ये 40 डिजिट ऐसे हैं जिनका रिवर्स करने पर भी प्राइम ही होता है। ठीक है, और ये सारे का अगर सम करते हैं 13 जो भी नंबर ये जिनका रिवर्स किए सबको ऐड करते हैं, तो टोटल जो सम करने पर जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, 418 मिलेगा। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर सबसे पहले होते क्या, प्राइम नंबर्स होते हैं उनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। अब दोनों डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट फैक्टर होते हैं, यानी कि पहला 1 होगा, इट्स कंपलसरी, और दूसरा वो नंबर जो है वो खुद होगा उसका फैक्टर, और इसके अलावा कोई और फैक्टर इसके नहीं होते हैं। तो 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होते हैं, ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते। तो 1 to 50 में टोटल कितने प्राइम आते हैं, 1 से लेकर 50 तक काउंट कीजिएगा तो उसके बिटवीन में जो प्राइम नंबर होंगे वो 15 होंगे। 1 to 100 में कितने प्राइम होते हैं, 25 होते हैं। 1 to 500 में कितने प्राइम होते हैं, 95 होते हैं। 1 to 1000 में कितने प्राइम होते हैं, 168 प्राइम होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, 6 के +1, 6 के -1। ये जो है 6 के +-1 ये एप्लीकेबल होता है 3 से ग्रेटर प्राइम नंबर, यानी 2 3 को स्किप कर दीजिए तो बाकी जो प्राइम नंबर बचेंगे उस पे होगा। यानी k का मिनिमम वैल्यू कितना लीजिएगा, 1, k का मिनिमम नेचुरल नंबर लेना है 1, तो 1 लीजिएगा, 6 × 1 + 1 कितना होगा 7, 6 × 1 - 1 5, ये दोनों क्या प्राइम नंबर। यानी कि प्राइम नंबर को हम 6 के +1 और -1 फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि प्राइम नंबर जो भी होंगे वो 6 के +-1 फॉर्म में होंगे। ठीक, दुनिया के जितने भी प्राइम नंबर है ना 2 और 3 को स्किप करके वो सारे 6 के +-1 के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया, चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। यहां सीखते हैं हम न्यू बातें। यहां पे देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2। हम कहें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2, दोनों आपके क्या है 2 ही हैं। अगर कहें स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर तो आप कहिएगा 3। हम कहेंगे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर तो आप कहिएगा 11। हम कहेंगे 2 डिजिट का हाईएस्ट प्राइम नंबर 97, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 101, 3 डिजिट का हाईएस्ट प्राइम नंबर 997, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 1009, 4 डिजिट का हाईएस्ट प्राइम नंबर 9973, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 10007, 5 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर 491, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 1403, 5 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर 94983। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन इससे बहुत सारे आते हैं। अब यहाँ पर स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर हैज एग्जैक्ट 3 फैक्टर्स।
यानी कि जो भी प्राइम नंबर होंगे ना, मान लेते हैं कोई प्राइम नंबर है मेरे पास 5, इसका हम स्क्वायर करते हैं। कह रहा है प्राइम नंबर का क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए। प्राइम नंबर का स्क्वायर किया क्या मिलेगा 25। तो ये जो नंबर मिलेंगे इसके 3 फैक्टर होंगे। 3 फैक्टर का मतलब इसको 3 ही नंबर डिवाइड कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। तो पहला इसको कौन करेगा, 1 डिवाइड कर देगा, दूसरा 5 कर देगा, तीसरा ऑटोमेटिक ये नंबर खुद डिवाइड हो जाएगा खुद से। ठीक है, जैसे 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। 49 का मतलब ये 1 से डिवाइड होगा 7 से 49 से। ठीक है, यानी कि जो भी प्राइम नंबर है अगर उनका हम स्क्वायर करते हैं तो उनके 3 ही फैक्टर होंगे एग्जैक्टली, ना तो 3 से ज्यादा ना 3 से कम। ठीक है, अब यहाँ कर एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, वो भी प्राइम नंबर जो 3 से ग्रेटर हो, इफ वी डू स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 3 से ग्रेटर कोई प्राइम नंबर लेते हैं, 5 ले लेते हैं, एक नंबर और ले लेते हैं 7 ले लेते हैं। कह रहा है जो भी 3 से ग्रेटर प्राइम नंबर उसका हम स्क्वायर करते हैं, उसका हम स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने के बाद जो भी वैल्यू मिले मेरे पास ये 49 आ रहा है ना, देन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दैट नंबर, यानी इस नंबर में 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना आएगा 48 और यहाँ आएगा 24। देन दैट नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाय 24, यानी कि जो नंबर यहाँ मिलेगा वो हमेशा 24 से डिविजिबल होगा। ये तो डिविजिबल है 24 से और ये भी 24 से डिविजिबल है, यानी कि जितने भी प्राइम नंबर हैं ग्रेटर देन 3, अगर आप उसका स्क्वायर करते हो, स्क्वायर करने पर जो भी नंबर आपके मिल रहे हैं उसमें आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो उसके बाद जो फाइनल नंबर मिलेगा ना वो हमेशा 24 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब है यहाँ पे मर्चेंट प्राइम नंबर। मर्चेंट प्राइम नंबर क्या होते हैं, मर्चेंट प्राइम नंबर होते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर p माइनस 1, वेयर p क्या होगा, p प्राइम नंबर होता है, क्या होता है ना प्राइम नंबर, यानी कि 2 पावर p माइनस 1 फॉर्म में मर्चेंट प्राइम नंबर होते हैं। p का वैल्यू प्राइम नंबर है, कोई प्राइम नंबर यहाँ पे डालिएगा ना तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी आपका प्राइम नंबर ही मिलेगा। यानी कि अगर हम 2 यहाँ पे रखते हैं, स्मॉल प्राइम नंबर 2 का स्क्वायर माइनस 1, रिजल्ट क्या आएगा 3, ये भी प्राइम होगा। 2 को पावर 3 देते हैं माइनस 1, कितना होगा 6, 6 माइनस 1 5, ये भी प्राइम होगा। यानी कि p प्राइम है, प्राइम कोई भी वैल्यू आप रखिए 2 पावर p और माइनस 1 कर दीजिए तो वो जो रिजल्ट आएगा वो भी प्राइम होगा। तो ये मर्चेंट प्राइम हो जाते हैं वो। ठीक है, मर्चेंट प्राइम का फॉर्म होता है 2 पावर p माइनस 1 फॉर्म। क्लियर, आगे चलते हैं। यहां पे सीखते हैं। ठीक है, देखिए हमको पता है ये सब 2 डिजिट का प्राइम नंबर है, ये सब कितने हैं 2 डिजिट का प्राइम नंबर है। अब इससे एक रिजल्ट निकला है, ये जितने भी 2 डिजिट प्राइम नंबर होते हैं 11 से लेके 43 47 से लेके 97 तक होते हैं। अब इससे रिजल्ट निकला है, यहाँ पर जो हम लिखे हैं 13 17 19 23 29 37 47 59 67 79 और 89, यहाँ पर क्या है ना 2 डिजिट का प्राइम है ए बी, सब दो डिजिट के हैं। तो 2 डिजिट के यहाँ पर क्या है, ए ऑलवेज लेस किससे, बी से, यानी कि 2 डिजिट के ऐसे कितने प्राइम नंबर हैं जहां पे फर्स्ट डिजिट हमेशा लेस होगा सेकेंड डिजिट से। तो उतने कितने प्राइम है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ऐसे प्राइम है 2 डिजिट के जिसमें फर्स्ट जो होगा लेस होगा किससे, सेकेंड से। तो देखिए फर्स्ट सेकेंड से लेस है ना, यहाँ 1 है 3 है, तो फर्स्ट जो है सेकेंड से लेस, फर्स्ट सेकेंड से लेस, फर्स्ट सेकेंड से लेस, ऐसे ही आगे। ठीक है, और इन सब का हम सम करते हैं तो कितना मिलेगा 479 मिलेगा। ठीक है, सेम एज यहाँ पर क्या है 2 डिजिट का प्राइम है जहां पर a ग्रेटर किससे, b से, यहाँ a लेस b से, यहाँ a ग्रेटर b से, यहाँ पर फर्स्ट डिजिट ग्रेटर है किससे, सेकंड डिजिट से। तो ऐसे कितने नंबर है 2 2 4 6 8 9 ऐसे 2 डिजिट के प्राइम नंबर हैं जिनमें फर्स्ट डिजिट जो होगा ऑलवेज ग्रेटर होगा सेकंड डिजिट से। ठीक है, तो ऐसे 9 आपके प्राइम नंबर हैं और इन सब का हम सम करते हैं कितना मिलता है 553। तो टोटल 553 और 479, ये दोनों ये और ये पूरा अगर हम सम कर दें तो कितना मिलेगा 1032। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत सारे क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ से हम कंसेप्ट बता रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो सकते हैं क्योंकि आजकल डिजिट से क्वेश्चन उठा के पूछ दे रहा है कि डिजिट क्या बनेगा, डिजिट से क्या माइनस करेंगे, बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं। और एक 2 डिजिट के प्राइम नंबर ऐसे हैं, इसके अलावा एक हो गए a लेस देन b, यानी कि 2 डिजिट का प्राइम नंबर है a b जहां पे a पहला कंडीशन में a जो फर्स्ट डिजिट होगा सेकंड से लेस होगा,
सेकेंड में ए जो होगा ग्रेटर देन बी होगा, और थर्ड है एक ऐसा नंबर है जो ए इक्वल टू बी के हो जाता है, वो है 11 प्राइम है जहां पर ए इक्वल टू बी के हो जाता है, यानी कि 1 इक्वल टू 1। ऐसे एक ही नंबर है ये, ठीक है। अब ए ग्रेटर में ये 9 है और ये कितने 11, तो कितने टोटल प्राइम हो गए 21 प्राइम हो गए, ठीक है। 21 2 डिजिट के प्राइम नंबर होते हैं, क्लियर है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं इसमें, देखिए प्राइम नंबर है यहाँ पे, तो ये सब प्राइम नंबर को दिख रहा है ना, इसी में देखिए सारे प्राइम है मेरे, ये रिजल्ट है। यहाँ पे क्या है, ये प्राइम फॉर्म है a लेस देन b का, ये है a ग्रेटर देन b का, और ये सब प्राइम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखिए फर्स्ट डिजिट आप देखते जाइए, ये क्या है मेरे इवन है ना, ये क्या है इवन है। उसके बाद यहाँ पे क्या है इवन है, यहाँ पे क्या है इवन है, उसके बाद यहाँ भी इवन है, उसके बाद इवन, उसके बाद यहाँ पे इवन और यहाँ पे इवन, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पे 5 6 7 8 9 यहाँ पे, यानी 9 ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनके फर्स्ट डिजिट जो है, फर्स्ट डिजिट क्या है मेरे पास इवन है, ठीक है। बाकी आपके जो नंबर बचे हैं 1 एक हो गए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ऐसे नंबर हैं जिनके फर्स्ट डिजिट क्या है, फर्स्ट डिजिट आपके ऑड है। देखिए क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है, हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिए और क्या है क्या नहीं वो सारा कुछ समझिए, ठीक है। तो ये सारा पैटर्न इस पे क्वेश्चन पे बना सकता है। अब यहाँ पर देखिए 357 को हम कहते हैं कंजिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। मीन्स क्या हुआ, तीन ही प्राइम नंबर ऐसे हैं 357 कंजुकेटिव है, यानी पहला प्राइम नंबर होता है 2, उसके बाद आते हैं 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, तो कंटिन्यू वे में है ना 357, यानी ये कंजुकेटिव है। कंजुकेटिव के बाद ये क्या है ऑड है, तीनों नंबर क्या है ऑड में भी नंबर क्या है प्राइम है तीनों, तो ये कंजुकेटिव ऑड प्राइम नंबर जाते हैं। क्यों, क्योंकि तीन ही नंबर प्राइम नंबर ऐसे हैं कंजुकेटिव जिनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होता है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 बीच, बाकी कोई भी 3 कंजुकेटिव नंबर प्राइम नंबर ले लीजिए बीच का डिफरेंस सेम नहीं होगा, ठीक है। यही 3 का होता है। इस पर क्वेश्चन बहुत सारे इवन कैट में भी क्वेश्चन आए, एसएससीआर में बहुत सारे आते रहते हैं इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहां पे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे 9 6 ये केस है, अच्छे से देखते हैं इसको। हम इसमें 9 का स्क्वायर करते हैं, सबका स्क्वायर करना है, कितना होगा 81। अब 99 का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर फिर दिक्कत हो गया, हम कहीं भूल गए तो कैसे करेंगे। तो इसका एक ट्रिक होता है, जो अगर 999 का रिपीटेशन हो ना उसको हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो इस नंबर 9 लास्ट में लीजिए, 9 का स्क्वायर 81 लिख लीजिए, उसमें कितना 9 यहाँ पर रिमेनिंग है, एक ही 9 है ना, एक 9 के बदले एक 9 है तो इसमें एक माइनस कीजिए, तो एक में एक माइनस करेंगे कितना होगा 0, और ये नंबर में 1 प्लस कर देना, 1 प्लस कर देंगे क्या होगा 9, ये हो जाएगा। जैसे इसको बताते हैं 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 कितने 9 है यहाँ पे 1 2 9 है, तो माइनस करना है इसमें एक माइनस कीजिएगा इसमें, तो यहाँ 0, उसको 2 बार लिखना है, क्योंकि 2 बार 9 है तो 2 बार 0 लिखना है। यहाँ 1 प्लस करना है तो 9 हो गया, इसको भी 2 बार लिखना है, ठीक है। 9 का स्क्वायर यहाँ कितना होगा 81, अब 81 है तो कितने 9 है यहाँ पे 3 9, इन सब्ट्रैक्ट करना है इसमें 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, उसको 3 टाइम्स लिखेंगे, और इसमें 1 ऐड करेंगे 9, इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 81 9 स्क्वायर कितने 9 हो गए 4 9, तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0, उसको 4 टाइम्स लिखेंगे, और 1 ऐड करेंगे उसको 9 टाइम्स लिखेंगे, ये हो गया। नॉर्मली कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आगे करना है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, डबल 6 का स्क्वायर पूछे तो 36 लिखेंगे, तो 6 का स्क्वायर 36, कितने 6 रिमेनिंग है 1 6, तो इसमें 1 माइनस करेंगे 5, इसमें 1 प्लस करेंगे 4, ये हो गया। यहाँ 3 6 का स्क्वायर करना है 36 लिखेंगे, यानी 6 का स्क्वायर 36 हो गया, कितने 6 है 2 6, तो माइनस 1 ही करना है, इसमें 5 तो 2 बार लिखेंगे, इसमें ऐड करना है 1 तो 2 बार लिखेंगे। इसका भी हम स्क्वायर करते हैं तो 36, कितने 6 रिमेनिंग है 3, तो एक ही माइनस करना है 5, उसको 3 टाइम्स लिखना है, एक ही प्लस करना है 4, उसको 3 टाइम्स लिखना है,
यहाँ पे कितने होंगे 36, तो यहाँ पे कितने हो गए 36 हो गए, 4 6 है ना, तो एक ही माइनस करना है 5, उसको 4 टाइम्स लिखना है, एक ही प्लस करना है 4, उसको 4 टाइम्स लिखना है। ये हो गया रिजल्ट। क्लियर? इसका देखते हैं 3 का स्क्वायर क्या होता है 09 हम लोग लिखते हैं, तो 33 का स्क्वायर लिखना है तो यहाँ लिखेंगे 09, इसमें 1 माइनस करेंगे 8, इसमें 1 प्लस करेंगे 1, तो 30 यहाँ का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या होगा 09, कितने 3 है 2 3 है ना, तो एक ही माइनस करेंगे 8, उसको 2 टाइम्स, एक प्लस करेंगे तो उसको 2 टाइम्स, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 09, यहाँ पे 3 3 है ना, तो एक माइनस करके 3 बार 1, एक प्लस करके 3 बार टाइम्स 1, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 09, यहाँ पे 4 टाइम्स 3 है, तो एक से माइनस करेंगे 8, 4 टाइम्स लिखेंगे, एक में प्लस करेंगे उसको 4 टाइम्स लिखेंगे, हो गया। अब देखिए 11 का स्क्वायर करना है, तो 11 का स्क्वायर कितना था 1 2 1, अब इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है। एक बात ध्यान रखिए 11 का जब हम स्क्वायर करते हैं ना, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, कैसे हुआ, यहाँ कितने 1 है 2 1 है ना, तो पहले 2 1 का मतलब 1 और 2 लिखना है, फिर रिवर्स में 1 तक आना है, तो 1 2 रिवर्स 1, फिर इसमें लिखेंगे 3 1 है, ऐसे लिखिए 3 है तो 3 तक लिखिए 1 2 3, फिर बैक आ जाएगी 1 तक 2 1, यही हो गया। फिर अगर इसका लिखना है 4 1 है ना, तो 4 का काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4, फिर 4 से बैक काउंटिंग 3 2 1 तक आना, हो गया। यहाँ 5 1 है ना, 5 1 है, तो 5 टाइम्स 1 2 3 4 5, फिर बैक काउंटिंग 4 3 2 1, यहाँ पे 6 है तो 6 टाइम चलना है 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1, ठीक है। ठीक है, अब इसमें एक चीज है, देखिए इस जो भी स्क्वायर हो रहा है उसका डिजिट का सम करेंगे तो 2 + 1 3 4 हो जाएगा, इसका डिजिट का सम करेंगे 9 हो जाएगा, इसका डिजिट का सम कीजिए 3 2 6 10 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डिजिट का सम क्या हो रहा है, एक में 9 4 हो रहा है, 9 हो रहा है, 16 हो रहा है, ये कैसे हुआ, यहाँ देखिए कितने 1 है 2 है ना, 2 1 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए कितना देगा 4, यहाँ पे कितने 1 है 3 1 है ना, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए कितना देगा 9, यहाँ कितने 1 है 4 है ना, 4 का स्क्वायर कर दीजिए कितना आ जाएगा 16, यहाँ पे 5 1 है ना, 5 का स्क्वायर कर दीजिए कितना आ जाएगा 25, यानी यहाँ डिजिट का सम जो होगा वो 25 होगा। 6 1 है ना, 6 का स्क्वायर कर दीजिए 36, यानी कि यहाँ पे 36 हो जाएगा। यानी कि अगर आपको 5 टाइम्स 1 दिया है, कहेगा जो इसका जो वैल्यू आएगा ना 5 टाइम्स 1 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू लिखेंगे उसका सम कितना होगा, तो 5 टाइम्स 1 है ना, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, तो उस डिजिट का सम 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, हम कहेंगे 25 का स्क्वायर कितना होगा 65 का 85 का 95 का, कोई भी 5 का 3 डिजिट का हो 2 डिजिट का हो आप आराम से निकाल सकते हैं। ये कैसे करना है, 5 का स्क्वायर लिखना है 25, उसके बगल में कौन सा नंबर 2, 2 में 1 ऐड कर देना है, कितना आएगा 3, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6, ये हो गया आंसर। सेम एज यहाँ पे कितना होगा 25 6 में 1 ऐड कीजिए 7 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 42, यहाँ 5 का स्क्वायर लिखिए 25, 8 है ना, 8 में 1 ऐड कीजिए क्या होगा 9 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा 72, 5 का स्क्वायर है ना 25, 9 में 1 ऐड कीजिए 10 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए 9, तो आराम से बन गया। तो ऐसे करके हम क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं ना, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस है, आराम से ट्राई कीजिए, ये 5 कंसेप्ट है, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। ये 5 कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, अगर आपको कंसेप्ट सही है तो आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको रिवाइज कीजिए, जहां डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। थैंक यू।